जिंदगी की मुश्किलें और ज़रूरतें अक्सर हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने पर मजबूर करती हैं। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का मतलब है कुछ अलग हटकर करना, जो कि हमने पहले कभी नहीं किया होता। और ऐसा कुछ अलग हटकर करने में हमें अपनी नई काबिलियत का पता चलता है कि अच्छा, हम ये भी कर सकते हैं, हमारे अंदर ये भी योग्यता है। कैसे? आइए सुनते हैं इस बहुत ही रोचक और प्रेरक कहानी में, जो शायद हमें और आपको भी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना सिखा दे। महाराष्ट्र के बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में लता भगवान करे अपने पति के साथ दिहाड़ी मजदूरी किया करती थी। वो इतना कमा लेते थे कि उनकी जिंदगी की जरूरतें पूरी हो जाती थी। जिंदगी भर उन्होंने जो बचत की थी उससे अपनी 3 बेटियों की शादी उन्होंने कर दी थी। दोनों बूढ़े हो चुके थे, पर दिहाड़ी मजदूरी करके वो अपनी जिंदगी काट रहे थे। एक दिन की बात है, लता अपने पति के साथ काम से लौट रही थी। तभी पति ने सीने में तेज दर्द की शिकायत की। घर पहुंचकर लता ने देशी जड़ी बूटियों का काढ़ा बनाकर पति को दिया, मगर कुछ भी आराम नहीं पड़ा। अगले दिन लता अपने पति को लेकर पास के डॉक्टर के पास जांच के लिए गई। डॉक्टर ने देखकर बताया, मामला गंभीर लगता है, आपको पास के बड़े शहर के एक बड़े हॉस्पिटल में जाकर पूरी जांच करवानी पड़ेगी, तभी इलाज संभव है। अब लता के पास ना ही पैसे थे और ना साधन। अपनी परेशानी बताकर उन्होंने कुछ रिश्तेदारों से थोड़ा बहुत उधार लिया और निकल पड़ी वो बड़े शहर के बड़े हॉस्पिटल की तरफ। इसके पहले वो ऐसे अजनबी शहर में अपने दम पर कभी गई नहीं थी। खैर, जब वो हॉस्पिटल पहुंची तो किसी तरह जो उनके पास थोड़े बहुत पैसे थे उसके दम पर उन्होंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया। डॉक्टर ने देखकर बोला कि इनके ये टेस्ट करने पड़ेंगे, उसके बाद ही जांच पूरी हो पाएगी और तभी ट्रीटमेंट शुरू हो पाएगा। लता बहुत मायूस हो गई, क्योंकि अब उनके पास ज्यादा पैसे नहीं बचे थे कि वो पूरी जांच करवा पाती। उन्होंने वापस गांव जाने का मन बना लिया। वो हॉस्पिटल से बाहर निकली। डॉक्टर ने जो टेस्ट की पर्ची दी थी वो अपने पास रख ली। सामने ही एक चाय वाले की दुकान थी, जिसके पास कुछ नाश्ते भी रखे थे। दोनों को ही भूख लगी थी। उन्हें लगा वापस गांव की यात्रा पर निकलने से पहले कुछ खा लेते। वो चाय वाले के पास पहुंचे और लता ने उससे 2 समोसे लिए। समोसे दुकानदार ने उन्हें एक न्यूज़पेपर के टुकड़े पर पकड़ाए। समोसे खाने के बाद लता की नजर उस मराठी समाचार पत्र की हेडलाइंस पर गई। बारामती मैराथन जीतने वाले को इतना इतना पैसा इनाम में मिलेगा। पैसा तो लता की जरूरत थी। लता को पता भी नहीं था कि मैराथन होती क्या है। उन्होंने चाय वाले को वो समाचार पत्र दिखाकर पूछा कि ये क्या है। चाय वाले ने थोड़ा बहुत उन्हें समझा दिया। अब लता ने गांव जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। रात उन्होंने पति के साथ बस स्टैंड पर गुजारी और अगले दिन सुबह सुबह वो वेन्यू पर मैराथन के पहुंच गई। मगर उनका जो हाल था, 62 वर्ष की उम्र, मराठी साड़ी उन्होंने पहन रखी थी, पैरों में जूते भी नहीं थे। वहां जो लोग आए थे उनसे बहुत कम उम्र के थे। तो आयोजकों ने उन्हें रेस में शामिल होने की अनुमति नहीं दी, मगर उनकी जरूरत थी पैसा। वो अपनी जरूरत बताकर बार बार मिन्नतें करती रही। आखिर उन्हें अपने रिस्क पर आयोजकों ने रेस में शामिल होने की अनुमति दे दी। रेस शुरू हुई। सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। रेस शुरू होते ही लता लीड में थी। उन्होंने पैर में पतली सी चप्पल पहनी थी, जो थोड़ी दूर दौड़ने के बाद ही टूट गई। लता ने चप्पल उतार कर फेंक दी और नंगे पांव उन्होंने पूरी रेस दौड़ी। और सभी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब विनर का नाम अनाउंस किया, लता भगवान खरे। इनाम के पैसे लेकर वो वापस हॉस्पिटल पहुंची, पूरी जांच करवाई और पति का ट्रीटमेंट शुरू करवाया। ट्रीटमेंट अभी पूरा नहीं हुआ था। अगली बार फिर से वो तब आई जब बारामती मैराथन का दिन था। फिर से उन्होंने रेस दौड़ी और फिर से जीती और फिर से आगे की जांच करवाई। तो इस तरह रेस दौड़ना उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। इस मुश्किल ने, इस जरूरत ने उन्हें अपनी एक नई काबिलियत के दर्शन कराए कि अच्छा, वो ये भी कर सकती है। लता की मुश्किल ने उन्हें मशहूर कर दिया कि आज मैं बैठकर आपको उनकी कहानी सुना रही हूँ। तो मुश्किलों से न डरना, मुश्किलों का सामना करना, क्या पता आप भी मशहूर हो जाओ। तो ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।